Good morning, students. I hope you all are fine and also enjoying my videos. So, today this lecture is related to history chapter number 2, nationalism in India. So, let's start. Nationalism in India means कि इंडिया में राष्ट्रवाद कैसे हुआ. First of all, the most important movement, the First World War, Khilafat and non-cooperation movement, impact of World War on India. इंडिया पे वर्ल्ड वॉर के क्या इम्पैक्ट पड़े, we will discuss about this in the video. Increase in defense expenditure of British Army was financed by introducing income tax in India. जब डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर दिए गए तो ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को पैसों की सहायता देने के लिए इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया इंडिया में. थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज्ड मींस जब वॉर हो रहा था तो जो प्राइजेस थे हर चीज़ के प्राइस डबल कर दिए गए एंड कॉज हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल. तो ये हार्डशिप मुश्किलें किसको देखनी पड़ी? कॉमन पीपल को. फोर्स रिक्रूटमेंट इन विलेजेस में लोगों को फोर्सफुली आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था. क्रॉप फेलियर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टेड इनटू फूड शॉर्टेज. जब वॉर के कारण क्रॉप फेल्स होने लगे इंडिया में तो उसकी वजह से बहुत सारी फूड शॉर्टेज आने लगी. According to census, 12 to 13 million people died due to famines and epidemic. ये बीमारियां हैं, इनके कारण 12 से 13 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी थी. So these are the impact of World War on India. Next, the idea of satyagrah. What is meant by satyagrah? Satyagrah is a method of mass hesitation in which people fought for truth without violence. बिना कोई फाइट किए लोग सच्चाई के लिए लड़ते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सत्याग्रह. फर्स्ट वन, गांधी जी केम इन इंडिया जनवरी 1915. सबसे पहले गांधी जी 1915 में इंडिया आए. इन 1916 स्टार्टेड सत्याग्रह एट चंपारण बिहार अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम. इन 1917 खेड़ा गुजरात for no revenue collection. In 1918, Ahmedabad, Gujarat with cotton mill workers. So these three satyagrahs are very important for short as well as long question. सबसे पहले आपको याद रखना है कि गांधी जी इंडिया कब आए? जनवरी 1915 में. उसके एक साल बाद मीन्स 1916 में उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया चंपारण बिहार में. किसके लिए किया? प्लांटेशन सिस्टम के लिए. 1917 में खेड़ा गुजरात में उन्होंने कहा कि कोई भी रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया. और 1918 में उन्होंने अहमदाबाद गुजरात में सत्याग्रह स्टार्ट किया कॉटन मिल वर्कर्स के लिए. नेक्स्ट, द रॉल्ट एक्ट 1919. 1919 में जो रॉल्ट एक्ट पास हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे. दिस एक्ट हैड बीन पास्ड हर्डली थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. आपको पता होना चाहिए रॉल्ट एक्ट कब हुआ था, किसने पास किया था? 1919 में ये पास हुआ था. इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसे पास किया था डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स. जबकि इंडियन मेंबर्स ने तो इसमें साथ ही नहीं दिया, वो तो इसके विरुद्ध थे, फिर भी इसको पास कर दिया गया. It gave the government enormous power to repress political activities. Okay? इसमें गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स दे दी गई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने के लिए. It allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. इसमें 2 साल की सज़ा होती थी किसी भी क्रिमिनल को विदाउट एनी prisoner trial. नेक्स्ट इज 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? 6 अप्रैल 1919 को जब गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया, पहले उन्होंने जो सत्याग्रह स्टार्ट किए थे उनकी डेट्स एज वेल एज मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्यों स्टार्ट किए. अब उन्होंने रॉल्ट एक्ट को बंद करवाने के लिए सत्याग्रह स्टार्ट किया 1919 में. इसमें क्या किया गया? सत्याग्रह कैसे स्टार्ट हुआ?
रैलीज़ वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़ में बहुत सारी रैलीज़ ऑर्गेनाइज करवाई गई. वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज्ड डाउन. बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पर, रेलवे वर्कशॉप्स पर उन्होंने स्ट्राइक्स, धरने लगाए. बहुत सारी शॉप्स को क्लोज कर दिया गया. नेक्स्ट वन इज़ मार्टिन लॉ, टू गिव पावर्स टू आर्मी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. इसमें क्या था कि जो आर्मी है उसको पर्टिकुलर फॉर्म में कुछ पावर्स दे दी जाए. 13 अप्रैल जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस विच वॉज डन बाय जनरल डायर. यू नो वेरी वेल कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक दुर्घटना हुई थी जिसको अंजाम किसने दिया था? जनरल डायर ने. जनरल डायर ने ही उसे करवाया था. ही ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपनड फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स. उसमें हज़ारों लोग की मौत हो गई और उसने जो बाहर जाने वाले रास्ते थे वो सारे बंद कर दिए और लोगों पर, मतलब ओपन फायर मीन्स कि बिना देखे ही जहाँ पर भी गोलियाँ चली, गोलियाँ चलानी शुरू कर दी. आफ्टर दिस, जब ये सब कुछ हुआ, जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों की मौत हुई, सो पीपल स्टार्टेड फाइटिंग विद पुलिस. तो फिर लोगों ने पुलिस के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया. अटैकिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर अटैक किए. इन रिस्पेक्ट ब्रिटिश स्टार्टेड फाइटिंग विद पीपल. आगे से ब्रिटिशर्स भी चुप रहने वाले नहीं थे, उन्होंने भी फाइट करनी स्टार्ट कर दी. एंड डिस्ट्रॉइंग विलेजेस थ्रू बॉम्ब्स, और बॉम्ब्स के साथ पूरे के पूरे गाँव को उड़ाने की कोशिशें की. नेक्स्ट इज खिलाफत इशू. World War I ended with defeat of Ottoman. Rumors spread that there will be harsh treaty on Ottoman Empire. The Khalifa. Ottoman Empire को खलीफा माना जाता था, मीन सब लोगों का भगवान. ओके, सो वर्ल्ड वॉर जो था उसका एंड कैसे हुआ? जब ओटोमन एम्पायर डिफीट हुआ. सो डिफेंड खलीफाज पावर. खलीफा मीन्स सब लोगों पर राज करने वाला जो एक आदमी था, उसकी पावर्स को डिफेंड करने के लिए खिलाफत कमेटी बॉम्बे में बनाई गई मार्च 1919 में. सो मुस्लिम लीडर्स जो थे, जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों अली ब्रदर्स थे, तो इन दोनों ने जो ये वाली बॉम्बे कमेटी, खलीफा कमेटी बनी थी, इसे लीड किया. गांधी जी सॉ दिस अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम. गांधी जी को लगा कि ये अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिंदूज और मुस्लिम्स को एक करने की. एट कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस सितंबर 1920 ही कन्विंस्ड लीडर्स टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर स्वराज एंड खिलाफत इशू. सो महात्मा गांधी पहले ही मुस्लिम्स और हिंदूज को इकट्ठा करना चाहते थे. सो उन्होंने क्या किया, कलकत्ता सेशन, जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में सितंबर 1920 में, सो महात्मा गांधी ने लीडर्स को कन्विंस किया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करें ताकि उन्हें स्वराज मीन्स फुल इंडिपेंडेंस मिल सके और खिलाफत इशू जो है उसे रेज करके खलीफा की पावर्स को डिफेंड किया जाए. नेक्स्ट, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई. सो वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब हम पढ़ेंगे कि क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही. गांधी जी रोट बुक. गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में. दे डिक्लेयर दैट, उन्होंने उसमें क्या लिखा, ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश्ड. ब्रिटिश रूल जो था वो एस्टैब्लिश हुआ क्योंकि वी हेल्प देम, क्योंकि हमने उन्हें मदद दी. एंड इफ़ वी स्टॉप हेल्पिंग देम देन वी गेट स्वराज इन 1 year. जब हम उन्हें मदद देनी बंद कर देंगे ना, तो तब अपने आप ही 1 साल के अंदर अंदर जो क्या है, उनकी जो नीतियां हैं वो बंद हो जाएंगी और हम 1 साल के अंदर अंदर पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लेंगे. नेक्स्ट है कांग्रेस नॉट एक्सेप्टेड NCM. सो कांग्रेस ने NCM को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? रीजंस क्या थे? बिकॉज इन दिस काउंसिल इलेक्शन हैज़ टू बी बायकॉट बट दे वांट टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस. जो NCM था उसमें क्या किया गया, इसमें काउंसिल इलेक्शंस को तो बायकॉट किया गया, लेकिन जो लोग थे वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे.
देयर विल बी सो मच वायलेंस, इसमें बहुत सारा लड़ाई झगड़ा था। फाइनली कांग्रेस अडॉप्टेड NCM इन नागपुर सेशन इन दिसंबर 1920। अंत में क्या हुआ, कांग्रेस को NCM अडॉप्ट करना पड़ा। कहाँ पे उन्होंने अडॉप्ट किया, नागपुर सेशन दिसंबर 1920। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि जितने भी ये मैंने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किए हैं ओनली फॉर यू, कुछ भी इसमें फालतू नहीं है। अगर आप बुक्स को उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बुक्स में से सम अप करके मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। अब मूवमेंट में कौन कौन सी डिफरेंशिएट्स आए। द NCM began in January 1921। पहले वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे, फिर उन्होंने नागपुर सेशन में अडॉप्ट किया, तो अब जनवरी 1921 में NCM स्टार्ट हो चुकी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन द टाउन्स। शहरों में इस मूवमेंट का क्या रिजल्ट था, क्या बिहेव रहा। हाउ मिडिल अडॉप्टेड, मिडिल क्लास के लोगों ने इसे कैसे देखा या लिया। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्टूडेंट्स और जो टीचर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स को और कॉलेजेस को छोड़ दिया। नेक्स्ट, जो काउंसिल इलेक्शंस थी वो बाइकाट की गई थी। कहाँ पे, मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। बहुत सारी प्रोविंसेस में काउंसिल इलेक्शंस को बंद कर दिया गया, बाइकाट किया गया, सिर्फ मद्रास में नहीं किया गया। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर काउंसिल इलेक्शंस को बाइकाट नहीं किया गया। सो मद्रास इज़ द राइट आंसर। लिक्विड शॉप्स वर पिक्टेड, लिक्वर की शॉप्स, शराब की जो शॉप्स थी उनको बंद कर दिया गया। पीपल स्टार्टेड वेयरिंग खादी, लोगों ने ब्रांडेड कपड़ा छोड़कर खादी कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। ये टाउन्स में हुआ। इसके ड्रॉबैक्स क्या हुए, खादी वॉज एक्सपेंसिव। आपको हर बार यही बोलती हूँ, अगर एक चीज़ के बेनिफिट्स हैं तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। बेनिफिट्स थे इसके, लेकिन ड्रॉबैक्स क्या निकले। खादी लोगों ने पहनना तो शुरू कर दिया, लेकिन खादी कपड़ा महंगा बहुत था, हर कोई इसे परचेज़ नहीं कर सकता था। वेरी फ्यू इंडियन इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे लोगों ने इंडियन इंस्टीट्यूट मीन्स कि अब जो लोगों ने, स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने लेफ्ट तो कर दिए स्कूल्स और कॉलेजेस, वो तो ब्रिटिशर्स के अंडर थे ना। सो कहते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ही बहुत कम थे, तो लोग पढ़ते कहाँ पर, लोग जॉब्स कहाँ पर करेंगे। सो दीज आर टू मेन ड्रॉबैक्स ऑफ दिस वन। सो पीपल रीजॉइन गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल, कॉलेजेस एंड कोर्ट्स। सो लोगों को लगा कि हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो उन्होंने दोबारा से रीजॉइन कर लिया। नेक्स्ट, रिबिलियन इन द कंट्री साइड। पहले हमने पढ़ा टाउन्स में, अब हम पढ़ेंगे कंट्री साइड में। पीसेंट्स, कंट्री साइड में तो आपको पता ही है, पीसेंट्स होते हैं, प्रोटेस्टर्स होते हैं। सो पीसेंट्स, फ्रॉम देम मूवमेंट इज़ फॉर तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। कंट्री साइड में ये मूवमेंट किन के खिलाफ चलाई गई, तालुकदार जो होते थे और जो लैंडलॉर्ड होते थे। प्रॉब्लम्स क्या थी, तालुकदार डिमांडेड हाई रेंट। पीसेंट्स ने ये मूवमेंट इसलिए उठाई क्योंकि जो तालुकदार थे वो हाई रेंट मांगते थे और बेगार हैड टू वर्क विदाउट गेटिंग पेड, और लोगों से बेगार पे काम करवाते थे कि काम करवा लेते थे, पैसा उन्हें कोई नहीं देते थे। ये प्रॉब्लम्स थी पीसेंट्स को इन द कंट्री साइड। डिमांड्स, उनकी डिमांड्स की थी, जो लोग थे उनकी डिमांड्स थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि जो रेवेन्यू है, जो कर लिया जाता है, उसमें कटौती की जाए। ऑब्लिशन ऑफ बेगार, बेगार को बंद किया जाए कि फ्री में काम नहीं करवाया जाए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाए, जितनी किसी के हिस्से की है उसको दी जाए। सोशल बाइकआउट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, उन लोगों का उन लैंडलॉर्ड्स का, जिम्मेदार्स का बाइकआउट किया गया जो सोशली तौर पर उन्हें टॉर्चर करते थे। प्रोटेस्ट, अब प्रोटेस्ट कैसे किया गया, नो सर्विस वॉज प्रोवाइडेड टू लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स को कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई थी। तालुकदार्स वर अटैक्ड, तालुकदारों ने क्या किया, अटैक करने शुरू कर दिए, लैंडलॉर्ड्स ने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की। बाज़ार्स वर लूटेड, बाज़ारों को लूट लिया गया। फॉर्म्ड ऊद किसान सभा, सो फाइनली ऊद किसान सभा को फॉर्म किया गया। बाबा रामचंद्र हेड ऑफ पीजेंट
इन अवध। अवध में बाबा रामचंद्र जो थे वो पीसेंट्स मूवमेंट के हेड थे। नेक्स्ट है ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल की प्रॉब्लम्स क्या थी? ब्रिटिशर्स क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट। जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने बहुत सारे जंगलों को क्लोज कर दिया। फोर्स देम टू डू वर्क, और उनको बोलने लगे ट्राइबल पीपल को ब्रिटिशर्स कि आप फोर्सफुली आपको ये काम करना ही पड़ेगा। प्रिवेंटेड देम फ्रॉम एंटरिंग फॉरेस्ट, और उनको क्या किया गया? उनको जंगल में जाने से रोका गया। उनकी जो पशु थे उनको भी वहाँ ले जाने से मना किया गया, और कलेक्टिंग फ्रूट से भी उन्हें मना किया गया। जो जंगल में फल फ्रूट होता है वो भी उन्हें नहीं लेने दिया। स्टार्टेड गुरिल्ला वॉर इन गोडम हिल्स। अब आंध्र प्रदेश में एक और वॉर हुआ जिसको अलूरी सीताराम राजू ने शुरू किया था। इसमें लोग कहते थे कि राजू हैज़ सुपरस्टिशियस पावर्स एंड रेफर हिम गॉड, कि गॉड ने राजू को हमारे लिए भेजा है, उसके पास अनगिनत शक्तियां हैं। राजू वॉज इंस्पायर्ड बाय एनसीएम। राजू इंस्पायर हुआ जो कांग्रेस ने एनसीएम अडॉप्ट की थी। परसुएड पीपल टू वियर खादी एंड बायकॉट लिक्विड। राजू ने भी क्या बोला? लोगों को खादी पहनने के लिए बोला ताकि जो ब्रिटिशर्स का कपड़ा है उसे मत पहना जाए, और लिक्विर की शॉप्स को बंद करने के लिए कहा। ही इज़ फॉलोअर ऑफ गांधी जी। वो फॉलो तो गांधी जी को करता था, बट ही थॉट दैट वायलेंस मस्ट बी यूज टू लिबरेट इंडियंस। वो कहता था वायलेंस जरूरी है लोगों को लिबरेट करने के लिए। गॉडम रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अब जो गुरिल्ला में गोडम हिल्स में आंध्र प्रदेश में गुरिल्ला वॉर शुरू हुआ तो क्या किया गया? पुलिस स्टेशंस पर अटैक किए गए और ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल्स थे उन्हें मारा गया। 1924 में राजू वॉज अरेस्टेड एंड किल्ड। सो अंत में क्या हुआ? राजू को अरेस्ट करके उसे मार दिया गया। सो स्वराज इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन में कैसे स्वराज आएगा? पूर्ण स्वतंत्रता। फॉर देम फ्रीडम वॉज मूविंग फ्रीली इन एंड आउट ऑफ लैंड। लोगों के लिए फ्रीडम क्या थी? ताकि वो अपनी भूमि में जा सकें, भूमि से वापस आ सके, कहीं भी जा और आ सके। दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडम। अकॉर्डिंग टू इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। 1859 में एक एक्ट हुआ था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए था। सो प्लांटेशन वर्कर्स को अलाउ नहीं था कि वो अपना प्लांट विदाउट परमिशन छोड़ सकें। इस जो ये वाला इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बना था ना, इसमें जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्हें अलाउ नहीं था कि वो विदाउट परमिशन क्या कर सकें? प्लांटेशंस को छोड़ सकें। सो ओइंग एनसीएम 1000 वर्कर लेफ्ट प्लांटेशन एंड हेडेड होम। अब उन्होंने क्या किया? लोगों ने एनसीएम को ज्वाइन कर लिया, प्लांटेशन से उन्होंने नौकरी से अपने आप को रिमूव किया और घर पर रहने लगे। दे बिलीव्ड गांधी जी वाज कमिंग। वो सोच रहे थे गांधी जी राज आ रहा है, गांधी जी का राज आ रहा है। एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर विलेजेस। हर किसी को उसके गांव में ही लैंड मिलेगी। सो 1922 में गोरखपुर में चोरा चोरी बाजार था। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन टर्न इनटू वायलेंस। वहाँ पर एक ऐसी दुर्घटना हुई जो वायलेंस में चेंज हो गई। सो स्टूडेंट्स, आई होप you watch my video till the end and you understand each and everything after watching this video. So wait for my next video part 2 on this chapter. Thank you for joining this lesson. Have a nice day.